कैंडिडेट है या कौन पीएम बनेगा? जी पार्टी का तो नहीं कर सकता हूँ, इंडिविजुअल में नरेंद्र मोदी जो है वो बेहतर है, उनका विजन बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो हमारा तो अभी तो पसंद वही है। आप क्या लगता है 2024 में कौन? समय बताएगा। बाकी तो जो है अभी तक जो अगर कार की तरफ देखें हम तो सभी कुछ मोदी जी का बहुत अच्छा रहा है और मैं भी सभी देशवासी भी यही उम्मीद करेंगे कि आगे इसी तरह से चलता रहेगा तो डेफिनेटली मोदी जी बनेंगे। आपको क्या लगता है 2024 में एज ए वोटर मोदी जी सर, मोदी जी। आप हम तो मोदी जी की सपोर्ट है, मोदी जी बनेगा। क्या लगता है मोदी जी क्यों थर्ड टर्म आना चाहिए या क्यों आएंगे मोदी जी? नहीं, डेवलपमेंट पे बाकी जो भी बेसिक इशू थी हमारी कंट्री की, उन्होंने एटलीस्ट उस पर काम करा है, सिर्फ ऐसा नहीं था कि वादा किया है, ठीक है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है, तो टाइम तो लगेगा डेवलप होने में, लेकिन उनका जो काम है, जो मिशन है, विजन है, काफ़ी बढ़िया है। कहते हैं जुमलेबाजी की सरकार है मोदी, काम तो कुछ करती नहीं है, बस गुणगान करते रहती है। मोदी के सत्ता में जितना काम हुआ है ना आज तक कभी नहीं हुआ है। मोदी जो है ना, मोदी अब देश को आगे ले जाने के लिए बहुत आगे तक ले जाएंगे जब तक हैं। मोदी से पहले ऐसा कोई पीएम नहीं बना जो देश को आगे तक, और इसमें डेवलपमेंट के आगे में कोई नहीं इतना करा सका आज तक। आपको क्या लगता है क्या उपलब्धियां हैं मोदी जी की जिसको लेकर थर्ड टर्म उनको देना चाहिए? सर सारा ही डेवलप हुआ है, कहीं कोई पीछे नहीं है कुछ किसी भी काम में, इस वजह से। आपको क्या लगता है क्यों? जुमले जी की जो सर स्टेटमेंट है जुमले कि भाई मोदी जी हमेशा जुमले छोड़ते हैं, कुछ कार्य नहीं होता है उनके कार्यकाल में, तो उस पर कहना चाहूँगा देखिए कोई भी गवर्नमेंट है आने के लिए बोलती ज़रूर है लेकिन कहीं ना कहीं अपना बेस्ट देते हैं, जो कि उन्होंने बहुत बेस्ट दिया है। हम बात करें तो देश में नहीं विदेश तक भी जो है हमारा बहुत अच्छा नाम हुआ है, बहुत अच्छे काम देश में भी हो रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि अगर इसी तरह काम होते रहेंगे तो हम डेफिनेटली बहुत आगे पहुंचेंगे। बाकी ये तो स्टेटमेंट चलते रहते हैं कि भाई जुमले की सरकार है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ करना चाहिए था, उन्होंने कुछ बहुत स्टेटमेंट दिए थे, चलता रहता है, कोई इशू नहीं है उसमें। राहुल गांधी के विषय में क्या कहेंगे? मोदी के खिलाफ अगर उनको उतारा जाए तो क्या टक्कर दे पाएंगे? देखिए राहुल गांधी के लीडरशिप में अभी उस तरीके का कोई बेहतर आउटकम तो देखा नहीं गया है। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छे नहीं है, बेहतर अच्छे होंगे, ठीक है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी मिला था तो उनका परफॉर्मेंस तो एट पार है नहीं, जहाँ से भी उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो एक चीज़ देखना पड़ता है। अब मोदी जी का आप देख लो, प्रीवियस जहाँ से भी थे तो उन्होंने हर जगह जो बेंचमार्क है उसको एट पार किया है, तो उनका परफॉर्मेंस हर फील्ड में हो, चाहे एज ए मुख्यमंत्री हो, एज ए प्राइम मिनिस्टर हो, तो हर सेक्टर में उनका जो है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। केजरीवाल गोलीबाज आदमी है भैया। अभी उनको समन भी भेजा गया है, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, तो क्या लगता है संजय सिंह सिसोदिया के बाद अगला नंबर केजरीवाल का है? देखिए ये जो है जुडिशियरी का है, ठीक है, इसमें हमारा तो कोई इन्वॉल्वमेंट अच्छा है नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन जो जिस हिसाब से एक सीक्वेंस बन रहा है कि संजय सिंह गए, सिसोदिया गए और फिर उनको बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए, तो उन्हीं की गवर्नमेंट में घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ है, और फिर ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, वो घबरा भी रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई मुझे गिरफ्तार कर लेगी ईडी। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं नहीं, डेफिनेटली जो भी चीज़ आ रही है वो डिलिबरेटली की गई है, ठीक है। अगर नहीं होता ना तो इनकी पार्टी आज तक जंतर मंतर पे हल्ला बोल के नारा दे रही थी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो इनमें है, लेकिन 100% हम इंश्योर नहीं है। ये कोर्ट का काम है, कोर्ट अपने तरीका से करेगी, लेकिन इनका कहीं अब केजरीवाल का हो या इनके किसी और पार्टी का मेंबर का हो, इन्वॉल्वमेंट तो जरूर है इसमें। रेडी? 2024 में एज ए वोटर आप कौन लगता है कि डिजर्विंग कैंडिडेट है या कौन पीएम बनेगा? जी पार्टी का तो नहीं कर सकता हूँ, इंडिविजुअल में नरेंद्र मोदी जो है वो बेहतर है, उनका विजन बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो हमारा तो अभी तो पसंद वही है। आप क्या लगता है 2024 में कौन? समय बताएगा। बाकी तो जो है अभी तक जो अगर कार की तरफ देखें हम तो सभी कुछ मोदी जी का बहुत अच्छा रहा है और मैं भी सभी देशवासी भी यही उम्मीद करेंगे कि आगे इसी तरह से चलता रहेगा तो डेफिनेटली मोदी जी बनेंगे। आपको क्या लगता है 2024 में एज ए वोटर? मोदी जी सर, मोदी जी। आप हम तो मोदी जी की सपोर्ट है, मोदी जी बनेगा। क्या लगता है मोदी जी क्यों थर्ड टर्म आना चाहिए या क्यों आएंगे मोदी जी? नहीं, डेवलपमेंट पे बाकी जो भी बेसिक इशू थी हमारी कंट्री की, उन्होंने एटलीस्ट उस पर काम करा है, सिर्फ ऐसा नहीं था कि वादा किया है, ठीक है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है, तो टाइम तो लगेगा डेवलप होने में, लेकिन उनका जो काम है, जो मिशन है, विजन है, काफ़ी बढ़िया है। कहते हैं जुमलेबाजी की सरकार है मोदी, काम तो कुछ करती नहीं है, बस गुणगान करते रहती है। मोदी के सत्ता में जितना काम हुआ है ना आज तक कभी नहीं हुआ है। मोदी जो है ना, मोदी अब देश को आगे ले जाने के लिए बहुत आगे तक ले जाएंगे जब तक हैं।
मोदी से पहले ऐसा कोई पीएम नहीं बना जो देश को आगे तक और इसमें डेवलपमेंट के आगे में कोई नहीं इतना करा सका आज तक। आपको क्या लगता है क्या उपलब्धियां हैं मोदी जी की जिसको लेकर थर्ड टर्म उनको देना चाहिए? सर सारा ही डेवलप हुआ है, कहीं कोई पीछे नहीं है कुछ किसी भी काम में, इस वजह से। आपको क्या लगता है क्यों? जुमले जी की जो सर स्टेटमेंट है जुमले कि भाई मोदी जी हमेशा जुमले छोड़ते हैं, कुछ कार्य नहीं होता है उनके कार्यकाल में, तो उस पर कहना चाहूँगा देखिए कोई भी गवर्नमेंट है आने के लिए बोलती ज़रूर है लेकिन कहीं ना कहीं अपना बेस्ट देते हैं, जो कि उन्होंने बहुत बेस्ट दिया है। हम बात करें तो देश में नहीं विदेश तक भी जो है हमारा बहुत अच्छा नाम हुआ है, बहुत अच्छे काम देश में भी हो रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि अगर इसी तरह काम होते रहेंगे तो हम डेफिनेटली बहुत आगे पहुंचेंगे। बाकी ये तो स्टेटमेंट चलते रहते हैं कि भाई जुमले की सरकार है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ करना चाहिए था, उन्होंने कुछ बहुत स्टेटमेंट दिए थे, चलता रहता है, कोई इशू नहीं है उसमें। राहुल गांधी के विषय में क्या कहेंगे? मोदी के खिलाफ अगर उनको उतारा जाए तो क्या टक्कर दे पाएंगे? देखिए राहुल गांधी के लीडरशिप में अभी उस तरीके का कोई बेहतर आउटकम तो देखा नहीं गया है। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छे नहीं है, बेहतर अच्छे होंगे, ठीक है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी मिला था तो उनका परफॉर्मेंस तो एट पार है नहीं, जहाँ से भी उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो एक चीज़ देखना पड़ता है। अब मोदी जी का आप देख लो, प्रीवियस जहाँ से भी थे तो उन्होंने हर जगह जो बेंचमार्क है उसको एट पार किया है। तो उनका परफॉर्मेंस हर फील्ड में हो, चाहे एज ए मुख्यमंत्री हो, एज ए प्राइम मिनिस्टर हो, तो हर सेक्टर में उनका जो है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। केजरीवाल गोलीबाज आदमी है भैया। अभी उनको समन भी भेजा गया है, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, तो क्या लगता है संजय सिंह सिसोदिया के बाद अगला नंबर केजरीवाल का है? देखिए ये जो है जुडिशियरी का है, ठीक है, इसमें हमारा तो कोई इन्वॉल्वमेंट अच्छा है नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन जो जिस हिसाब से एक सीक्वेंस बन रहा है कि संजय सिंह गए, सिसोदिया गए और फिर उनको बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए, तो उन्हीं की गवर्नमेंट में घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ है और फिर ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है। वो घबरा भी रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई मुझे गिरफ्तार कर लेगी ईडी। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं नहीं, डेफिनेटली जो भी चीज़ आ रही है वो डिलिबरेटली की गई है, ठीक है। अगर नहीं होता ना तो इनकी पार्टी आज तक जंतर मंतर पे हल्ला बोल के नारा दे रखी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो इनमें है, लेकिन 100% हम इंश्योर नहीं है। ये कोर्ट का काम है, कोर्ट अपने तरीका से करेगी, लेकिन इनका कहीं अब केजरीवाल का हो या इनके किसी और पार्टी का मेंबर का हो, इन्वॉल्वमेंट तो जरूर है इसमें। कहने कट्टर ईमानदार लोगों के खिलाफ जो है मोदी गवर्नमेंट है ईडी को और सीबीआई को उसका गलत इस्तेमाल करके कट्टर ईमानदार नेताओं को, हम जैसे नेताओं को परेशान किया जा रहा है, हमारी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। देखो अब ये तो उनका कहना है, लेकिन लोगों का जो प्रीव्यू है इस लेवल पे नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो रिटेलिएट हो रही हैं बीजेपी की तरफ से, ऐसा नहीं होनी चाहिए, बट गवर्नमेंट इतना भी गिरी हुई नहीं है कि उनको बदले की भावना से अरेस्ट कर रही है, ऐसी चीज़ नहीं है। आपको लगता है सिसोदिया और संजय सिंह या जो ये सारी चीज़ें कोर्ट में है। सत्येंद्र जैन जो है वो कट्टर ईमानदार है? मैं इन चीज़ों को उनके बारे में मतलब कह रहे हैं कोर्टी तो कहा है कि भाई जमानत नहीं जो मिलेगी। सोशल मीडिया से जो इन्फॉर्मेशन है पर्टिकुलर उनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं कि मैं उनके बारे में बोलूँ क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे कहने से तो ना वो अच्छे हो जाएंगे ना बुरे हो जाएंगे, ठीक है। जो हमने भी देखा है, जो ऑब्जर्व किया है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो फंसी हुई चीज़ें हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है। अब उसमें सत्येंद्र जैन का है या सिसोदिया जी का है, संजय सिंह का है या केजरीवाल है, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। महागठबंधन के विषय में क्या कहेंगे? फ्लॉप है, सिनर्जी नहीं है उनके अंदर में।